मैनिफेस्टेशन होता है या नहीं होता है, होता भी है तो उनको क्लैरिटी नहीं है कि क्या करें, तो ये हमेशा से मन में रहता है। तो मेरे में भी था। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस अगर ये अलाइंड हैं और वो एक डायरेक्शन में है तो आप म्यूजिक हेल्प्स यू वेरी मच। आप अफर्मेशन यूज करते हैं, उसमें अपने म्यूजिक को जरूर डालिए, वो आपको एक रिदम में ले आता है और आप थोड़ा डीप चले जाते हो उन अफर्मेशंस में। अगर आप विजुअलाइजेशन से पहले मेडिटेशन कर सकते हो विच विल काम योर एनर्जीज डाउन, देन यू विल बी मोर रेजिस्टेंस फ्री एंड देन इट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, आई वॉज नॉट हैविंग एनी रेजिस्टेंस फॉर दैट क्रिएशन। मैं यही पूछने वाली थी कि रेजिस्टेंस एज इन हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर पॉडकास्ट। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक नए इंटरेक्टिव सेशन के साथ। एक्चुअली इस टॉपिक का या इस पॉडकास्ट का कोई टॉपिक नहीं है पर्टिकुलरली, बिकॉज आज अभी हम सर से बात कर रहे थे तो सर ने हमें काफ़ी अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, कुछ अपनी स्टोरीज़ बताई कि कैसे उन्होंने जो मैनिफेस्टेशन है या सेल्फ इमेज पे कैसे कैसे काम किया है। एंड एक स्टोरी जो हमें बहुत ज़्यादा हिट करी वो उनकी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी है कि कैसे उन्होंने एक मैनिफेस्टेशन एक्सपेरिमेंट किया। तो मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी तो ऑफकोर्स एक लूप ख़त्म हो जाएगा, तो आज सर से ही बात करते हैं कि सर का क्या एक्सपेरिमेंट था और सर ने क्या मैनिफेस्टेशन किया। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। आप कैसी हो ज्योति? बिल्कुल बढ़िया सर। और आपसे वो स्टोरी सुनने के बाद तो मैं और ज़्यादा बढ़िया हो गई हूँ बिकॉज मुझे लगता नहीं था कि मैनिफेस्टेशन इतना अच्छे से काम करता है। आई वॉज ऑलवेज इन अ डाउट कि मैनिफेस्टेशन काम करता भी है या नहीं। देखो, ये जो डाउट है ये मुझे लगता है कि सबके मन में है। एग्जैक्टली अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की बात करो तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो या गूगल में सर्च करो तो आपको हज़ारों वीडियोस, हज़ारों ब्लॉग्स आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप 1:1 लोगों से बात करो तो कई बार उनके मन में बहुत एक डाउट सा होगा कि यार ये होता है कि नहीं होता है, मतलब दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। और जैसा कि मेरा भी एक स्वभाव है और मैं किसी भी चीज़ को तब तक एक्सेप्ट नहीं करता हूँ जब तक कि वो प्रूव नहीं हो जाती। तो मैंने भी कहा कि मुझे भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और ये कुछ सालों पहले का एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट का कुछ रिज़ल्ट आया, लेकिन वो ऐसा रिज़ल्ट आया कि जिसने ये प्रूव कर दिया कि मैनिफेस्टेशन होता है और आप उसको एक प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। तो सर ये क्या है, जल्दी जल्दी आप बता दीजिए बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रख रही हूँ इस चीज़ में। ऑलराइट। देखो, ऐसा था कि मैंने क्या मैनिफेस्ट किया पहले मैं ये बताता हूँ, उसके बाद मैं ऑडियंस को ये बताऊँगा कि मैंने क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया उसको मैनिफेस्ट करने के लिए बिल्कुल सही। और क्या प्रिकॉशंस रखे, क्या जो कह सकते हैं कि कमी नहीं होने दी जिसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन पॉसिबल बिल्कुल, हुआ मेरे क्योंकि लिए। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मैनिफेस्ट तो करते हैं लेकिन उनकी चीज़ें एक्चुअली वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते, वो अपनी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। तो क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, किस चीज़ों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए, तो वो बात आज आपसे हम जानेंगे, लेकिन पहले तो वो स्टोरी सुननी है हमें। तो क्या है कि जो मैनिफेस्टेशन है वो एसेंशियली है एक बिजनेस क्लास एयर ट्रेवल, राइट? और मैंने वो मैनिफेस्ट किया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस के तहत हुआ। मतलब मैंने एक प्रोसेस को अडॉप्ट किया, एक इंटेंशन बनाया और उस प्रोसेस को किया और इवेंचुअली वो प्रोसेस एक मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हुआ। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो लेकिन सर अगर मैं आपसे इस बारे में बात करूं, लेकिन बीइंग एन आर्किटेक्ट आपके पास इतना तो है कि आप नॉर्मली भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये जस्ट एक बिजनेस क्लास टिकट का क्या कंसेप्ट था? देखो, ऑनेस्टली आई हैव ट्रेवल्ड इन बिजनेस क्लास बिफोर एज वेल, बट अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं तो नॉर्मली ऐसा नहीं है कि हम लोग रेगुलर बिजनेस क्लास ट्रेवल करते हैं। ओकेजनली हम गए हैं तो ये अपने आप में एक मैनिफेस्टेशन के तहत आना कि मैं एक प्रोसेस करूं और उस प्रोसेस के बाद
वो एक मैनिफेस्टेशन हो जाए, और कैसे हुआ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी एक बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसीलिए मैं इसको मैनिफेस्टेशन को मान रहा हूँ, और मैं मान रहा हूँ कि इस प्रोसेस के थ्रू ये हुआ। और ये इम्पॉर्टेंट शायद मेरे लिए इसलिए भी था कि आई स्टार्टेड माई लाइफ फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, एंड बचपन में मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक था। सबको होता है। तो लेकिन उस समय रिसोर्सेज बहुत कम थे, और पेरेंट्स यूजली लेके जाते थे, तो हम ट्रेन से ट्रैवल करते थे, और कई बार उस समय बिना रिजर्वेशन की गाड़ियों में भी हम ट्रैवल करें हैं, और बहुत ही धक्का मुक्की क्यास में हम बैठे हैं। तो हमेशा से एक ये था कि ट्रैवल जो है बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, और इसीलिए शायद बिज़नेस क्लास ट्रैवल फैसिनेट करता है, और एक तरह से एक डिज़ायर का पार्ट हो जाता है कि बिज़नेस क्लास ट्रैवल में आप करें। तो मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ, तो शायद आपको मज़ा आएगा बिल्कुल स्टोरी को बिल्कुल सुनने में। सर, एक्चुअली जैसे आपने सवाल किया कि मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली होता है या नहीं होता है, ऐसा सवाल बहुत लोगों के मन में है, क्योंकि होता भी है तो उनको क्लैरिटी नहीं है कि क्या करें, या एग्जैक्टली होना होगा भी कि नहीं होगा, तो ये हमेशा से मन में रहता है। तो मेरे में हमने भी था कि भाई अगर कुछ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो वाकई में एक प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, या ऐसे ही हो जाता है और हम उसको कह लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन है। तो ये बात है जस्ट आफ्टर 2022, और के ख़त्म होने की बात थी, तब रेस्ट्रिक्शंस चल रहे थे, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन चल रहे थे, और आपको पता होगा में सबके बिजनेस की तो वाट लग गई थी और बैंड बज गया था, टोटल बैंड बज लॉस। गया था, और प्रैक्टिकली देवर वेरी लेस बिजनेस। तो हमारे पास भी बिजनेस कम था, और ट्रैवल ऑलमोस्ट निग्लेक्जिबल था, और काम भी कम था, तो बहुत ज़्यादा खाली समय था। तो खाली समय में आदमी सोचता है, और मैंने सोचा कि यार चलो इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट में क्या मैनिफेस्ट किया जाए। तो ये समझ में आया कि यार बहुत दिन हो गए ट्रैवल नहीं किया है, चलो सीधे बिजनेस क्लास ट्रैवल जो है मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द थॉट प्रोसेस वाज। तो और प्लस ये था कि ये देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम करता है कि नहीं करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक तरह की एक तरह की अफवाह हो, या एक तरह का एक मिथ हो कि हाँ ये सब प्रोसेस करने से आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने उस प्रोसेस को किया, और उसका एंड रिज़ल्ट क्या हुआ कि फाइनली मैंने उसको बिज़नेस क्लास ट्रैवल को मैनिफेस्ट किया। लेकिन मैंने पहले क्या किया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये मैं आपको थोड़ा बिल्कुल विस्तार में बिल्कुल बता बिल्कुल, स्टेप से बताइए सर। तो आई डिसाइडेड दैट आई वांट बिजनेस क्लास ट्रैवल, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैं स्केच कर लेता हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्केच बनाया, एंड आई विल शेयर इट विद द ऑडियंस, एंड दिस यू माइट बी सीइंग दैट स्केच। वो एक स्केच बनाया, उस स्केच में मैंने ये दिखाया कि मैं आराम से पैर फैला के एक विंडो सीट के साथ बैठा हूँ, और मेरे सामने एक खाने की ट्रे रखी हुई है जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया खाना रखा है, और मैं रिलैक्स होके बाहर की तरफ देख रहा हूँ, राइट। तो दिस इज़ अ स्केच विच आई हैव ड्रॉन। और उसके साथ मैंने एक एफर्मेशन क्रिएट किया। उस एफर्मेशन कुछ ऐसा था कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई ऑलवेज ट्रेवल बिजनेस क्लास, राइट। ओके, दैट इज़ द एफर्मेशन विच आई हैव क्रिएटेड। अब उस एफर्मेशन में थोड़ा म्यूज़िक डाल दिया, और म्यूज़िक डाल के उसको अपने फ़ोन में स्टोर कर लिया, राइट। सो दिस इज़ द सेकंड स्टेप विच आई हैव डन, राइट। एंड देन व्हाट आई डिड इज़ दैट कि मैंने उस एफर्मेशन और उस पिक्चर के साथ रेगुलरली बिजनेस क्लास ट्रैवल को विजुलाइज करना शुरू कर दिया, राइट। अच्छा, तो मतलब विजुअलाइजेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ It is definitely very, very important part of it. So I started visualizing my business class travel. अब ये सारा जो गेम था, ये एक एक्सपेरिमेंट था, और फन के लिए था। ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर कोई डेस्परेशन था कि मुझे ये करना ही करना है, या इसके बिना कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज enjoying it, and this was a little secret which I was keeping from everybody else. So in my own room I was sitting and doing this process. तो मैं इस प्रोसेस को डेली करने लगा। मतलब मैं अपने रूम में बैठ जाता था, और उसके बाद मैंने
एक ईयरफोन ले लिया, ईयरफोन के साथ मैं उस एफर्मेशन को सुनता था। लगभग आधे घंटे तक मैं उसको सुनता था और उस बिज़नेस क्लास ट्रैवल को विजुलाइज करता था। तो शुरू में तो थोड़ा ऑड लगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाद का टाइम था और बिज़नेस कम था, काम बहुत ज़्यादा नहीं था, तो समय भी था, तो डेली इस प्रोसेस को करने लगा और धीरे धीरे क्या होने लगा कि मुझे मज़ा आने लगा। आई स्टार्टेड एन्जॉइंग द प्रोसेस एंड फिर एक टाइम फिक्स हो गया। हर दिन उस समय अपने एफर्मेशन को लगाया और अपने विजुलाइज सामने पिक्चर जो स्केच मैंने बनाया था सामने वो रख ली और आंखें बंद करके फिर थोड़ी देर बाद विजुलाइज करना शुरू कर दिया। एंड आई एम विजुलाइजिंग दैट आई एम एंजॉइंग दैट बिजनेस क्लास ट्रैवल एंड एक फ्लाइट अटेंडेंट आ रही है, शी इज़ सर्विंग मी एंड आई एम एंजॉइंग, रिलैक्स होके मैं रिक्लाइन होके बैठा हूँ। आधे घंटे तक विजुलाइज किया, उसके बाद उसको रख दिया। It just kept on happening for I think almost 1.5 month or so. अच्छा। 1 से 1.5 महीने तक रेगुलर करता रहा। अच्छा, क्योंकि के बाद का समय था, ट्रैवल हो नहीं रहा था, तो कहीं जा ही नहीं रहे थे और कोई प्लान नहीं था कहीं जाने का। फिर अचानक क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करते करते उसके और एक महीने बाद मैं थोड़ा बिजी हो गया और मैंने वो विजुलाइजेशन करना बंद कर दिया। अच्छा। और मैं उसके बारे में भूल गया। जब मैं कर रहा था तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, आई वॉज एंजॉइंग इट, लेकिन 1 महीने बाद मैं भूल गया। फिर अचानक एक दिन एक क्लाइंट का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि उनको मोरबी एक जगह है गुजरात में, इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, मोरबी में टाइल्स बनती हैं एंड एज़ यू नो आई एम एन आर्किटेक्ट। तो उन्होंने कहा कि हमें एक प्रोजेक्ट जो हम उनके साथ कर रहे थे उसके लिए उनको टाइल्स लेनी है। तो उन्होंने कहा कि आप अगले 2 दिन अवेलेबल रहिएगा क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं और उनके 3 पार्टनर्स थे, तीनों जा रहे थे। तो उन्होंने कहा हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर हम आपको वीडियो में टाइल दिखाएंगे, आप देख के हमें बता दीजिएगा कि कौन सी ठीक है। मैंने कहा ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन, ऐसा कर लेते हैं। बट उसके आधे से 1 घंटे बाद उनका फिर से कॉल आया। उन्होंने कहा कि सर देखो, आपके बिना चले होगा नहीं और आपको चलना पड़ेगा और आप चलो हमारे साथ मोर। अच्छा। एंड सिंस आई वॉज अवेलेबल आई सेड फाइन, मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बेटर है अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो देख के 1:1 हो जाएगा। तो दिस इज़ अ कॉल फ्रॉम माई क्लाइंट। नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि उसके बाद वो टिकट भेजते हैं और टिकट मेरे पास फ़ोन में आ जाता है और उसके बाद ये था कि अगले दिन जाना है, टाइमिंग हो गया, फिक्स हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, दे वर कमिंग फ्रॉम सम अदर सिटी एंड आई वॉज सपोज टू ज्वाइन फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। अब एयरपोर्ट में जब मैं पहुंचा और सब हम क्यू में खड़े थे बोर्ड करने के लिए, तो अचानक से जो एक फ़्लाइट अटेंडेंट था उसने मुझे बोला कि आप इधर से आ जाइए। आई सेड ओके, मुझे लगा कि शायद थोड़ी भीड़ है तो इधर से जाने के लिए कह रहा है। अब जब मैं फ़्लाइट के अंदर घुसा तो मैंने अपना सीट नंबर देखने की कोशिश की तो देखा कि वो एक बिज़नेस क्लास का टिकट था। अच्छा। तो मैंने कहा वाह, बिज़नेस क्लास, दैट्स नाइस। बड़ा अच्छा लगा कि यार बढ़िया है, अच्छे से बैठ के जाएंगे। तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं, 3 क्लाइंट्स हैं, वो तीनों भी बिज़नेस क्लास में साथ में मेरे बैठे होंगे। बट सडनली आई रियलाइज कि ऑल 3 ऑफ देम दे आर सिटिंग इन द इकोनॉमी क्लास। ओह, सिर्फ आपका बिजनेस क्लास टिकट था। सो मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा ये क्या हुआ। तो ऑब्वियसली आउट ऑफ कर्टसी आई हैड टू गो देयर। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि आप में से एक इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था वो वहाँ बैठे। हालांकि मेरा मन नहीं था, लेकिन बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है। तो मैंने आउट ऑफ कर्टसी उनसे बोला, तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग आपस में बात करेंगे, बात करते हुए जाएंगे, तो आप वहाँ पे बैठिए। तो मैं वापस गया, अपनी सीट पे बैठा और सीट पे बैठ के मैंने बैक रिक्लाइन किया और रिक्लाइन किया। उसके बाद फ़्लाइट अटेंडेंट आई, उसने मेरे सामने खाने की ट्रे रखी और मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये पिक्चर कहीं देखी है। दिस होल सीन आई हैव सीन समवेयर एंड आई सेड
फ्लाइट अटेंडेंट सामने है, मैं बिजनेस क्लास में बैठा हूँ, मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, एंड आई सडनली रियलाइज कि 1 महीने पहले लगभग 1.5 महीने तक मैं इसी पिक्चर को बार 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 विजुलाइज कर रहा था और उसको एंजॉय कर रहा था। और इसके अलावा मैं एफर्मेशन को भी यूज़ कर रहा था। वाओ, मतलब जो आपने मैनिफेस्ट किया वो एक्चुअली आपका रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। एग्जैक्टली। सो अचानक से रियलाइज हुआ कि ये मैनिफेस्ट हो गया, एंड इट केम वेरी सडनली टू मी। मतलब मैं लगभग 1 महीने पहले उस चीज़ को भूल चुका था, लेकिन इट केम वेरी सडनली टू मी एंड आई रियलाइज दैट दिस इज, एंड इट वॉज नॉट ओनली वन वे, इट वॉज बोथ वेज। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट वॉज कि ऑल माई क्लाइंट्स, they were traveling in the economy class. And you were alone in the And I business was class. alone sitting in the business class, all expenses paid by my client, of course, right? Wow. So मैंने कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं किया। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, आप बिजनेस क्लास का टिकट खरीद लो, आप चले जाओ, आप वो मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो, लेकिन मैंने कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं किया और वो मैनिफेस्टेशन हुआ, राइट? तो ये जो मैंने एक प्रोसेस शुरू किया कि देखते हैं, एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है, तो वो इवेंचुअली प्रूव हो गया कि ये होता है। तो मैंने थोड़ा बैक ट्रैक किया उसको कि यार मैंने किया क्या था, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इंपॉर्टेंट, आई थिंक ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है Exactly. ये समझना है कि मैंने क्या किया था, कि प्रोसेस क्या रहा उसका। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले क्या है, मैंने क्या किया कि एक इंटेंशन आपको बनाने की ज़रूरत है कि आपकी क्लैरिटी कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे कन्फ्यूजन होता है कि मुझे ट्रेन से जाना है कि फ़्लाइट से जाना है कि क्या करना है, तो शायद वो एक इंटेंशन, कन्फ्यूज्ड इंटेंशन होता है। सो आई थिंक आई हैड द क्लैरिटी दैट आई वांट टू ट्रेवल business class by air, right? Then I made a picture of it. Now picture is more of a visualization put on paper, and it helps you visualize again and again. अगर आप उस पिक्चर को देखते हो तो आपको बार बार वो विजुअलाइजेशन करने में मदद मिलेगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सेम इमेज बार बार सामने से क्रिएट हो रही है और वो पिक्चर की तरह जा रही है आपकी। एग्जैक्टली। तो वो आपके कॉन्शियसनेस में क्रिएट हो रही है। तीसरा पार्ट मैंने जो किया वो एफर्मेशंस किए, एफर्मेशंस बनाए और उस एफर्मेशन के साथ म्यूज़िक डाला। म्यूज़िक हेल्प्स यू वेरी मच। तो अगर आप एफर्मेशंस यूज़ करते हैं उसमें अपने म्यूज़िक को ज़रूर डालिए, बिकॉज वो आपको एक रिदम में ले आता है और वो एफर्मेशंस ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं और आप थोड़ा डीप चले जाते हो एफएम। अगर म्यूजिक ना हो तो भी एफर्मेशंस कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक हेल्प्स यू टू बी इन अ रिदम। एक रिदम में आप आ जाते हो तो आपके लिए वो एफर्मेशन शायद ज़्यादा इफेक्टिव काम करेंगे। और उसके बाद डेफिनेटली मेरा फेवरेट विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने माइंड्स आई में हम एक पूरी की पूरी पिक्चर बना सकते हो, एक मूविंग पिक्चर बना सकते हो, और वो मैंने किया और हमने विजुअलाइजेशन के ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई गेस कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट रहे हैं वो कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन पे बेस्ड ही रहते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। डेफिनेटली विजुअलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है क्रिएशन का, और मैंने उसको यूज़ किया। तो इन सब को मिला के जब मैंने उसको यूज़ किया और उसको विजुलाइज किया तो वो एक क्रिएशन की तरफ बढ़ने लगा और इवेंचुअली वो क्रिएट हुआ और मेरे पास एज ए सरप्राइज़ आया। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ उसके लिए एफर्ट किया और सरप्राइज़ आया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट। बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर which I would like to mention is that I was not having any resistance for that creation. तो इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा समझाऊं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी कि रेजिस्टेंट एज इन मतलब ऐसा है कि कोई भी क्रिएशन जो होता है उसका जो कोर सोर्स है वो हमारी सोर्स एनर्जी है, राइट? आप उसको गॉड कह सकते हो, अल्लाह कह सकते हो, भगवान कह सकते हो, जो चाहो वो कह सकते हो, लेकिन हर क्रिएशन का सोर्स वो सोर्स एनर्जी है और वो सोर्स एनर्जी हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही है और हम उस सोर्स एनर्जी को डायरेक्शन दे सकते हैं किसी भी क्रिएशन के लिए। लेकिन अगर उस सोर्स एनर्जी के फ्लो में बीच में रुकावट आ जाए तो वो क्रिएशन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कोर एलिमेंट है
जो कोर मटेरियल है वो सोर्स एनर्जी ही है। तो अगर वो आपके अंदर उतने अच्छे से फ्लो नहीं कर रही है तो डेफिनेटली आपके क्रिएशन में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी। तो मैं रेजिस्टेंस ना होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसको क्रिएट करने के लिए। तो सर अभी जैसे आपने कहा रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, तो ये होती क्या है रेजिस्टेंस? इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें और डिटेल्स में बताइए। जैसे सीलिंग फैन है, राइट? सीलिंग फैन के साथ एक रेगुलेटर आता है। अब आप ये मानो कि जो पावर या इलेक्ट्रिसिटी वो सोर्स एनर्जी है, वो सोर्स एनर्जी फ्लो कर रही है और फैन तक आ रही है और फैन चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर रेगुलेटर आप 5 से 2 पे कर देते हो या 1 पे कर देते हो तो क्या होता है? फैन धीमा हो जाता है, स्पीड कम हो जाती स्पीड कम हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन पावर तो उतनी आ रही है, जो सोर्स से पावर आ रही है, जो करंट आ रही है, वो तो कम नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो अचानक से पंखा धीमे क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने क्या किया कि वो जो सोर्स है और जो फैन है इसके बीच में आपने एक रेजिस्टेंस डाल दिया, और उस रेजिस्टेंस की पावर जितनी बड़ी होगी फैन उतना ही धीमे चलेगा। अच्छा। अगर आप 5 पे रखते हो तो फैन स्पीड से चलता है, 4 पे करते हो तो धीमा हो जाता है, 3 पे करते हो तो और धीमा हो जाता है, 2 पे और धीमा और 1 पे और धीमा, राइट? तो और 0 पे करोगे तो ऑफकोर्स वो डिस्कनेक्शन हो गया, राइट? तो डिस्कनेक्शन नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस आ गया। ये उस तरह से जैसे मान लीजिए कि एक पानी का पाइप है और आप उस पानी के पाइप के बीच में कोई रुकावट दे दें, आप उसको ज़ोर से पकड़ लें, दबा दें, तो जो पानी का एंड है पाइप का, वहाँ से पानी कम निकलेगा, लेकिन सोर्स से पानी तो उतना ही आ रहा है, वो तो कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो रेजिस्टेंस इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब हम कैसे रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं? हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स। अच्छा। अगर मेरे मन में ये आ जाए कि यार ये जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है ये बेकार है, या पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये सब जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ, ये सब बेकार है, इट्स यूजलेस, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस, राइट? एंड इट विल स्टॉप द फ्लो ऑफ द सोर्स एनर्जी विद इन मी एंड इवेंचुअली इट विल डिले द मैनिफेस्टेशन। ओके। तो मैंने जब ये प्रोसेस किया तो आई वॉज हैविंग लॉट ऑफ फन, आई वॉज रियली इन्जॉइंग। मुझे याद है कि वो 1 से 1.5 महीने मैंने जब विजुअलाइजेशन का प्रोसेस किया तो मैंने बहुत मज़े किए और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई में बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहा हूँ, राइट? तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस अगर ये अलाइंड हैं और वो एक तरफ हैं, एक डायरेक्शन में हैं, तो आप रेजिस्टेंस फ्री हो, तो सोर्स एनर्जी के थ्रू वो क्रिएशन ज़रूर होगा, वो मैनिफेस्टेशन ज़रूर होगा। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने एफर्मेशंस करी, आपने विजुअलाइजेशन करी, तो उसका कोई टाइम बाउंड था कि आपने आधा घंटा करी, 45 मिनट करी, या क्या कोई पर्टिकुलर टाइम बाउंड था? देखो, इसका कोई टाइम नहीं है, ठीक है। इट्स अबाउट फीलिंग दैट विजुअलाइजेशन, राइट? विजुअलाइजेशन की सक्सेस वही है अगर आप जो भी पिक्चर आप बना रहे हो उसको आप फील करने लग जाओ और उसको एंजॉय करने लग जाओ, राइट? आप उसको तब तक एंजॉय करो जब तक आप उसको कर सकते हो। अगर आपके मन में रेजिस्टेंस आने लगे कि नहीं अब बहुत हो गया, अब नहीं करना है, तो आप उसको छोड़ दो। तो इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, बट जो क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस विजुअलाइजेशन को वाकई में अपने कॉन्शियसनेस में रख रहे हो और आप उसको रियली में एंजॉय कर रहे हो। मेरे कहने का ये मतलब है क्योंकि जब आप एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन कर रहे थे तो उस प्रोसेस का कोई पर्टिकुलर टाइम बाउंड था? नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं है। जब भी टाइम आपको सही लगे आप कर सकते हो। ज़्यादातर अगर आप इसको अर्ली मॉर्निंग करते हो तो आप खुद रेजिस्टेंस फ्री होते हो, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें, आउटर वर्ल्ड का जो क्योस है वो नहीं आया होता exactly. है। या आप एंड ऑफ द डे करते हो, बट कई लोगों को एंड ऑफ द डे सूट नहीं करता क्योंकि उनके मन में बहुत सारा क्योस होता है, दिन भर की जो खिचड़ी होती है उसको वो लेके आ रहे होते हैं। तो बेस्ट ये है कि उस समय हो जब आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है।
अगर आप विजुअलाइजेशन से पहले मेडिटेशन कर सकते हो, which will calm your energies down, which will settle your vibrations down, then you will be more resistance free and then it will be more effective for you. अच्छा, तो मतलब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है मैनिफेस्टेशन पे वो ज़्यादा क्लियरली और ज़्यादा इफेक्टिवली आता है। डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, हमेशा कहा कि अगर आपका कमरा साफ़ सुथरा है तो खुशबू आएगी और अच्छा लगेगा। अगर कमरा साफ़ सुथरा नहीं है, क्योस से भरा हुआ है, तो जगह ही कहाँ है किसी नई चीज़ को क्रिएट करने के लिए, राइट? तो आपको अपने मेंटल रूम को साफ़ रखना है और फिर आप कोई नई चीज़ जब क्रिएट करो तो उसके लिए बहुत सारी जगह आप क्रिएट कर सकते हो। तो सर आपकी स्टोरी एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल रही है हम सबके लिए। आई गेस हम लोग पर्सनली भी, मैं भी पर्सनली इस चीज़ को अप्लाई करने का ट्राई करूँगी एंड हमारी ऑडियंस भी करेगी आई गेस। तो हमारी ऑडियंस के लिए कंसाइज फॉर्म में हमारे जो स्टेप्स हैं प्लीज़ एक बार वो बता दीजिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, क्लैरिटी ऑफ गोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप इज़ affirmation. Third step is bringing music to your affirmation. Fourth step is make a sketch or a vision board. I used a sketch. If you can sketch, you don't have to become a very good artist to make a sketch. It was a very scribbled sketch. लेकिन sketch अगर आप बनाओगे तो वो आपका creation है, तो वो sketch आप use करो और visualization को use करो। और इन सब प्रोसेस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको अपना काम करने दो, आप यूनिवर्स को अपना काम करने दो। सो यू हैव टू लेट इट गो, यू हैव टू रिलीज इट इनटू द यूनिवर्स एंड लेट इट कम बैक टू यू। ओके, इट मीन्स आप उसको प्रोसेस करो स्टेप्स के थ्रू एंड उसके बाद जस्ट लेट इट गो, कि उसको छोड़ दो कि यूनिवर्स अपने आप उस पर काम करेगा। देखो, it's more like a visualization, and these processes are more like a seed which you have put into the ground of your consciousness. तो जब आपने वो सीड लगा दिया और आपने उसमें पानी दे दिया, आपने खाद डाल दी, तो आपको पता है कि सीड जो है पेड़ बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने पेड़ लगाया है और आप कल जाके और ज़मीन में ज़ोर ज़ोर से मार रहे हो कि उग, जल्दी बाहर निकल। अगर आप ऐसा करोगे या उसको खोद के देखोगे कि वो उगा है कि नहीं उगा है, तो शायद वो बीज बीच में ही रुक जाएगा और वो पौधा नहीं बन पाएगा। सो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको उसका समय दें और उसको ग्रो करने दें, ताकि वो एक पौधा बन जाए, एक पेड़ बन जाए और आपको फल दे। तो यू हैव टू अलाउ द नेचर, द यूनिवर्स और गॉड, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, to do its own work. And I think in this case, that's exactly what I've done. And I completely forgot about it for more than a month. I was not even thinking about it. And but before that, yes, of course, I did the work. And eventually it happened. And that's how I manifested. And one of the important step जो मैंने आपको पहले भी कहा, कि अगर आप रेजिस्टेंस रखते हो या आपके मन में ये आ जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, और ये सब क्या होता है, ये सब तो बेकार चीज़ें हैं, ये नहीं हो सकता, तो आप बहुत सारा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तो आप अपने ही क्रिएशन के लिए रुकावट बन जाओगे, और वो आपको नहीं करना है। तो यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू कीप द फेथ दैट इट विल हैपन, एंड देन इट विल हैपन फॉर यू। बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। You have to believe it. You have to believe it. You have to keep that trust. You have to keep that faith that it will happen, and you have to allow it to happen. तो सर अभी हमने स्टेप्स तो जान लिए, तो ऐसी काफ़ी मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली लोग कर देते हैं ड्यूरिंग द मैनिफेस्टेशन। तो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि जो हमारी मैनिफेस्टेशन है वो एक रियलिटी में कन्वर्ट हो? Don't create the resistance. अगर आप पंखे और बिजली के बीच में रेगुलेटर डाल दोगे तो पावर तो कम हो जाएगी, और अगर पावर कम हो जाएगी तो पंखा धीमे ही चलेगा। ये प्रकृति का नियम है, और प्रकृति का नियम ये कहता है कि जो कोर सोर्स है वो सोर्स एनर्जी है, या गॉड है, या अल्लाह है, या भगवान है, आप जो भी उसको कह लें, मैं सोर्स एनर्जी कहता हूँ। तो अगर आप उसका फ्लो
फ्री रखोगे, आप रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करोगे, तो डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। ओके लेकिन सर अब यहाँ बात आती है, हमने तो रेजिस्टेंस नहीं रखी, हम उस पर बिलीव कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो हमारे नियर बाय हैं, नियर डियर वन, समटाइम्स वो भी नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर थ्रो करते हैं, तो उनका क्या करें? देखो, जब मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो इसको अपने लिए रखो और अपनी सीक्रेसी में रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। डेफिनेटली यू कैन गेट इन्फ्लुएंस बाय अदर पीपल, एंड अगर उनमें से कोई बिलीव नहीं करता है कि ऐसा कुछ होता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं करता है, मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं करता है, तो उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ सकता है। और जब वो आपका थॉट प्रोसेस बन जाएगा तो वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और वो रेजिस्टेंस ही आपके मैनिफेस्टेशन को डिले करेगा। तो आपको इसको थोड़ा सा सीक्रेट रखना है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। आपको अपनी कॉन्शियसनेस में एक बीज को रोपित करना है अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, और उसको बचा के रखना है, उसको संभाल के रखना है। अगर कोई और आ गया और उसने आपके बीज को निकाल दिया तो फिर वो पेड़ नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सही। तो इसीलिए किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, आपको उसको संभाल के रखना चाहिए और ट्रस्ट करना है, तो वो ज़रूर ग्रो करेगा, ज़रूर पौधा बनेगा। बिल्कुल सर। तो बहुत एक इंस्पिरेशनल थॉट है आपका, या एक इंस्पिरेशनल कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है सबके लिए, मेरे लिए भी, हमारी ऑडियंस के लिए भी आई गेस, एंड आई फील लाइक कि हमारी ऑडियंस ये स्टेप्स फॉलो करेगी ज़रूर, एंड अगर इन फ्यूचर उनका कोई रिजल्ट आया तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर भी करें। तो सर ऐसी और नए नए टॉपिक्स, ऐसी नए नए एक्सपीरियंस के साथ हम दोबारा आपसे बात करते रहेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद ऑफ योर्स विद अस। तो अगर गाइज आप लोगों के मन में भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई टॉपिक के लेके आप सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल माइंड मैजिक। थैंक यू। नमस्ते।